देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मध्यकालीन भारत में बंगाल को बेवफा प्रांत क्यों कहा जाता था। साक्षात्कार हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए ऐसे प्रश्न आते रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न को मैं फिर से दोबारा बोलूं कि मध्यकालीन भारत में बंगाल को बेवफा प्रांत क्यों कहा जाता था। देखिए, वैसे बंगाल की बात कर लें तो मध्यकाल में भी दिल्ली सुल्तानों बादशाहों के प्रति बेवफा थे। ब्रिटिश शासन काल में भी बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत था। अंग्रेज बंगाल को जो है अंग्रेज दुधारू गाय कहते थे और आज़ादी के बाद भी बंगाल जो है बड़ा जो है रोचक प्रांतों की श्रेणी में आते हैं। मूल प्रश्न पे आते हैं कि मध्यकालीन भारत में बंगाल को बेवफा प्रांत क्यों कहा जाता था। देखिए, मध्यकाल विशेषकर दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 बाबर के आने तक दिल्ली पर से 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन 5 राजवंशों में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद जो महत्वपूर्ण शासक सुल्तान थे बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर बाद के लोदी सुल्तानों ने लगभग सुल्तानों ने बंगाल को जीतने का प्रयास किया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाए भी। लेकिन सुल्तान का काफिला कभी कभी बंगाल को विजिट करने के बाद दिल्ली पहुंचते भी नहीं थे कि बंगाल स्वतंत्र हो जाया करता था। यानी बंगाल प्रांत कभी सुल्तान दिल्ली के प्रति जो है वो भरोसेमंद प्रांत नहीं रहे। मुगल काल में भी रह रहकर बंगाल जो है दिल्ली से बेवफाई करते रहे। बंगाल को विद्रोहों का शहर भी मध्यकाल में कहा गया था। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली के केंद्रीय शासन के खिलाफ, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जो है के शासन काल में जो है बंगाल का गवर्नर, यानी दिल्ली के सुल्तान जब बंगाल के गवर्नर को प्रतिनियुक्त करते थे तो बंगाल के शासक बार बार विद्रोह कर देता था और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते थे। दिल्ली के सुल्तानों को बड़ा टेंशन रहता था कि बार बार जो है बंगाल को जीतते हैं और बंगाल को साम्राज्य में मिलाते हैं, लेकिन वह कुछ ही समय बाद स्वतंत्र हो जाता है। तो इतिहासकारों के मतानुसार कि मध्यकाल में बंगाल दिल्ली सुल्तान या शासन के प्रति बेवफाई क्यों करते थे, यदि इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो निम्न कारण है। कुछ कारण है जिसके कारण से बंगाल बेवफाई कर बैठते थे दिल्ली सुल्तानों से या दिल्ली शासन से। देखिए, फर्स्ट कारण क्या है। यदि फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दें, व्यापार आय उद्योग धंधों का, विदेशी व्यापार का बंगाल केंद्र था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बंगाल प्रांत जो स्थित है यह व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों से जो है बंगाल का बड़ा
विदेशी व्यापार होता था। दिल्ली के सुल्तान बंगाल पर इसलिए नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि यहां से उसे बहुत बड़ी आमदनी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पकड़ जो है बनाए रखने का एक अवसर था बंगाल। लेकिन बंगाल के गवर्नर या शासक दिल्ली के प्रति कृपाभक्त रहना नहीं चाहते थे। वह एक स्वायत्त जो है प्रांत के रूप में शासन करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक रूप से बंगाल काफी जो है एक आत्मनिर्भर प्रांत थे और यहाँ के शासक दिल्ली के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। दूसरा कारण भौगोलिक दूरी। देखिए, दिल्ली से बंगाल की दूरी जो है यदि देखा जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर। दिल्ली से बंगाल की दूरी 1600 किलोमीटर है। दिल्ली सुल्तानों के लिए बंगाल पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल कार्य था। भौगोलिक परिस्थितियां भी थी इसके लिए उत्तरदायी। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है कि बंगाल की सामाजिक और संस्कृति जो है वह दिल्ली से अधिक उन्नत थी। मध्यकाल में भी जो है यदि व्यापार वाणिज्य और आमदनी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली से बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण था। सामाजिक और सांस्कृतिक संपन्नता जो है बंगाल में जो है वह काफी उद्भव हो चुकी थी। यहां जो हम पाते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भी, ब्रिटिश शासन काल में भी बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय बंगाल में ही हुआ था। यानी पूरे देश में ब्रिटिश शासन काल में राष्ट्रवाद की भावना का उदय सबसे पहले बंगाल में ही हुआ था। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि बंगाल जो है विभिन्न परिस्थितियों की वजह से एक विशेष प्रांत है भारत का, जो मध्यकाल में दिल्ली सुल्तानों के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे, स्वायत्त शासन की ओर अग्रसर रहना चाहते थे। और भी कारण थे जिसकी वजह से दिल्ली के सल्तनत काल में या मुगल जो है बंगाल को नियंत्रण में रखने में नाकाम रहा करते थे। इसीलिए बंगाल को जो है एक बेवफा प्रांत की संज्ञा मध्यकाल में दी गई थी। विशेषकर दिल्ली सल्तनत के काल में इस जो बंगाल को बेवफा प्रांत की संज्ञा दी गई थी। चलिए ठीक है, फिर जो है हम लोग अगले क्लास में जो है और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।